प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसके 17वें वचन में परमेश्वर का वादा है कि जो जय पाए उसे मैं एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। सफ़ेद पत्थर का मतलब क्या है? रोमी साम्राज्य में जब किसी व्यक्ति को कोर्ट में ले जाया जाता था और उसके ऊपर दोष लगाया जाता था, तो वो निर्दोष है या दोषी है, इसको जज करने के लिए जो वहाँ पर जजेस हुआ करते थे वो लोग वोट डालते थे अपनी तरफ से। तो यदि वो दो प्रकार के पत्थरों को प्रेजेंट करते थे। अगर वो काला पत्थर दे रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे नज़र में दोषी है, और अगर वो सफ़ेद पत्थर दे रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारे नज़र में निर्दोष है। ठीक है, तो कोर्ट जो है उन पत्थरों के बेसिस पे, अगर ज़्यादा सफ़ेद पत्थर है तो जो दोषी को खड़ा किया गया है कटघरे में उसको निर्दोष ऐलान किया जाता था, एक्विटेड, बाइज्जत बरी हो गया है, ऐसे जैसे हम बोलते हैं वैसे उसको कहा जाता था। ठीक है, सेकंड परिस्थिति ऐसे थी कि अगर उनको कोई डिसीजन लेना है एक समूह के रूप में या फिर कुछ एक सोसाइटी में किसी भी प्रकार का अगर कोई डिसीजन लेना है तो लोगों के वोट्स को वो लोग लेते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चर्च है और वो चर्च ऐसे डिसाइड करता है कि अभी से हम लोग एवरी संडे जब कलीसिया में आएंगे तो हम सफ़ेद कपड़े पहन कर आएंगे, तो फिर मे बी चर्च का पास्टर जो है सबको कहेगा कि चलो वोट डालो, कितने लोग इस बात से सहमत है, कितने लोग नहीं सहमत है। जो नहीं सहमत है वो लोग काला पत्थर डालेंगे, जो सहमत है वो लोग सफ़ेद पत्थर डालेंगे। तो जितना अगर सफ़ेद पत्थर ज़्यादा है तो इसका मतलब सपोर्टर्स ज़्यादा है, इस बात के सहमति में बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर काले पत्थर ज़्यादा है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा कि लोग इसके सहमति में नहीं है। तो सफ़ेद पत्थर का दो मतलब है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह हमको ये बता रहे हैं कि सलीब पर जो मैंने कार्य किया है, क्रूस के ऊपर जो मेरा फिनिश्ड वर्क है, जो मैंने बलिदान को पूरा किया है, उस क्रूस के माध्यम से, उस क्रूस के बलिदान के माध्यम से तुम मेरे नज़र में बाइज्जत बरी हो। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास इस तरह से कहते हैं अपने बारे में कि वो हमेशा अपने जेब में एक सफ़ेद पत्थर लेकर घूमते हैं, और जब कभी भी वो बहुत निराशा में या चारों तरफ से परेशानी में, या फिर उनको ऐसे लगता है कि लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, तो वो तुरंत अपने जेब में हाथ डालकर उस सफ़ेद पत्थर को थाम कर प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, भले ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरा नाम खराब किया जा रहा है, मेरे विरोध में बातें की जा रही है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आई एम नॉट गिल्टी इन योर साइट। तूने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। कई बार लोग आपको अपने पिछले गलतियों को याद दिलाकर आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करेंगे, या फिर आपने जो अपने जीवन में निर्णयों को लिया है उनके विरोध में लोग बातें करेंगे, जबकि वो आपके जीवन के एक परसेंट को भी जानते ना हो, है ना। एक कहावत इस तरह से है कि people who have not been in your shoes do not allow them to tell you how to tie the laces. हालेलुया। जो तुम्हारे परिस्थिति से होकर गुजरे ही नहीं है, वो उनको आप मौका मत दो कि वो आपको सिखाए कि आपको कैसे जीना चाहिए। हालेलुया। तो ये जो सफ़ेद पत्थर का एक मतलब ये है कि हम परमेश्वर के नज़र में नॉट गिल्टी, निर्दोष हैं। हम दोषी थे, परंतु सलीब पर उसने हमारे सारे दोष को ले लिया और हमको निर्दोष ठहराया। और दूसरी बात परमेश्वर हमको ये बताना चाह रहे हैं, जैसे वो सपोर्ट को दर्शाता है ना, कितने लोग इसकी ओर है, इसके पक्ष में है। तो जब भी सारी दुनिया भी आपके विरोध में क्यों ना हो जाए, वो सफ़ेद पत्थर को याद करना और बोलना कि प्रभु मेरी ओर है, प्रभु मेरे पक्ष में। इफ़ गॉड इज़ फॉर मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। हालेलुया। सो मे दिस वर्ड एनकरेज यू कि वो सफ़ेद पत्थर हो सके तो हम भी अपने लाइफ में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक छोटा सा सफ़ेद पत्थर हमेशा हमारे बैग में या जेब में रखकर हम घूम सकते हैं, एक सिंबल के रूप में। वो कोई आइडल मत बना लेना उसको फिर,
लेकिन वो हमको हमेशा स्मरण दिलाए कि नहीं, मेरे परमेश्वर के नज़र में मैं बाइज़्ज़त बरी हूँ। मेरा पास्ट, मेरे गलतियाँ, मेरे जो भी या फिर लोगों का जो पत्थर मेरे ऊपर फेंका जा रहा है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ इन माय गॉड साइट आई एम राइट। Okay, secondly, even if nobody supports you, God is on your side. I am supporting you when he gives you that white stone. ठीक है, और उस वाइट सफ़ेद पत्थर में एक ऐसा नाम लिखा गया है जो सिर्फ जिसको दिया जाएगा उसी को पता होगा वो नाम। मतलब तुमको तुम्हारे ज़िंदगी के जर्नी के हिसाब से, तुम जो कुछ चीज़ों को होकर गुजरे हो, जो जैसा तुम ज़िंदगी जियो, उसके हिसाब से तुमको एक स्पेशल नाम दिया जाएगा जो सिर्फ तुम जानोगे। हालेलुया। और वो नाम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सभी की लाइफ की जर्नी डिफरेंट है। सो ये सफ़ेद पत्थर का मतलब ये है, यू आर नॉट गिल्टी, तुम निर्दोष हो और प्रभु तुम्हारी ओर है, प्रभु तुम्हारे लिए खड़े हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।